जब अच्छा है ही नहीं तो अच्छा बोलूं कैसे? मैं अच्छा बोल दूंगी तो 2 दिन बाद यही लोग बोलेंगे अरे आपने तो बोला था ये हो जाएगा। 2050 तक सब कुछ। बंगाल को लेकर बात कर ले, दीदी का भविष्य क्या है? बंगाल में भी हिंसा बहुत दिखाई देगी, लेकिन इस बार दीदी आतंकवादी हमले के पहलगांव जैसे हादसों की खबर फिर से आ सकती है। नेपाल जैसे झगड़े भी आपको बिहार में देखने के लिए मिल सकते हैं। कर्फ्यू जैसी स्थिति। बिहार इलेक्शन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 22 नवंबर को जो है वहाँ कार्यकाल खत्म हो रहा है। नीतीश तेजस्वी को लेकर कयास लगाया जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, तेजस्वी की उनकी इमेज, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ को लेके अच्छा नहीं। पूरे भारतवर्ष में अगर व्रत कोई तरीके से रखता है तो नंबर 1 है बिहार के लोग। बकरी होंगे 11 नवंबर से, तब लड़कियों को धोखा मिलेगा। शादियां टूटती हैं या लोग मतलबी होते या लोग सेल्फिश होते तो हमारे देश में सैयारा जैसी मूवी 400 करोड़ नहीं करती। लकी नंबर जैसा कुछ होता है क्या? वह नवरात्रि 9 नहीं 10 हैं। एक और सवाल था कि लक्ष्मी पूजा से क्या वास्तु और कुंडली दोनों प्रभावित होती है? अच्छा, जिनका मंगल दोष होता है क्या वो खतरनाक पति पत्नी बनते हैं, ऐसा है? यथार्थ सत्य है कि सुबह उठने से आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मानिए, उठकर देखिए। सैटरडे संडे के हिसाब से तो रिलेशंस खत्म हो रहा है। अब इस देश में हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती। नमस्ते दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन को अपनी मेहनत और फैसलों का परिणाम मान लेते हैं, लेकिन परिस्थितियां बार बार जब हमारे कैलकुलेशन और कल्पना के विपरीत आने लगती हैं तब हम सोचने को मजबूर होते हैं कि बात इतनी ही नहीं है। हमारी किस्मत की डोर सिर्फ हमारे ही हाथ में नहीं है, ग्रह नक्षत्र भी कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और ऐसे में जब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ मुड़ते हैं, उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक नाम बरबस भी हमारे जुबान पर आता है, डॉक्टर वाई राखी, जिनके प्रेडिक्शन शब्दशः सच हुए हैं, जिनके बताए हुए उपाय लोगों की मुश्किल भरी जिंदगी में बहार लेकर आई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग खुद ही बताते हैं। और ऐसे में आज उनके चाहने वालों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है, देश ही नहीं विदेशों में है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्ते मैम। जय माता दी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और तकरीबन 5 महीने बाद हम फिर से मिल रहे हैं जी। आप वैसे ही जोश के साथ, वैसे ही बाहर के साथ दिख रही हैं। सेम टू यू। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस में, जैसे कि आप पिछली बार भी अपने उस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बातें तो बहुत सारी हैं मैम, और जब मैं उस समय मिला था तो बहुत सारे डाउट्स भी थे, वो मैंने क्लियर किए थे। तब में बहुत फ़र्क पड़ा है, विश्वास भी मेरा कहीं ना कहीं बढ़ा है जी। शुरुआत तो खैर आपके साथ मिलने से ही हो गई थी जी। सवालों की तरफ हम जाएंगे, लेकिन स्टार्ट मैं चाहूँगा कि लोग आपको, मैं देख रहा था कि बहुत जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। उस दौरान मैंने एक रील एक छोटी सी लगाई थी और उसका टाइटल था डॉक्टर वाई राखी के जीने का अंदाज़, और वो मतलब 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था उसको। मैं जानना चाहूँगा, पहला क्वेश्चन मैम, कि आपकी अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम किस तरह की रही, और जब ज्योतिष का आशीर्वाद आपको मिला तो क्या फ़र्क पड़ा? मैंने सुना है कि मतलब इतनी बुरी स्थिति भी थी आपके, अपने दूसरों घरों में काम तक किया है। देखिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, जिस जनरेशन से, जहां से मैं हूं, 70s बॉर्न, हम सभी गरीब थे, हम सभी परेशान थे। हमारी जनरेशन में सब में स्ट्रगल था। आप अगर बड़े से बड़े मीडिया स्टार को भी देख लें तो सब अपनी स्ट्रगल की कहानी बताते हैं। और मैंने एक बात देखी, मैंने तो खैर अपने आजीवन काल में नहीं देखा, आपका मुझे नहीं पता, आपने कभी किसी अमीर आदमी के बच्चे को IAS क्लियर करते देखा है? मैंने सब्जी वाले को क्लियर करते देखा है, या मैंने ऑटो रिक्शा वाले भाई के उसको बच्चे को। तो जब स्ट्रगल होता है, गरीबी आती है, तो उस गरीबी से बाहर निकालने के लिए ही उन्हीं के बच्चे स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। मैं 1970s बॉर्न हूँ, तो नेचुरली हम बहुत एक मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास फैमिली में थे। मैंने अपने फादर को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है, और जो एशिया का नंबर 1 गर्ल्स हॉस्टल्स में से आता है। बहुत अच्छा था इंस्टीट्यूट, और मैं मानती हूँ मेरी तरक्की के पीछे जो सारा रीज़न है वो वनस्थली विद्यापीठ का है। और मैं अपनी खुद मौसी के घर पर ही रहती थी, मदर के घर कम रहती थी, क्योंकि मेरी मदर वॉज वर्किंग, फादर नहीं थे, तो मुझे ज़्यादातर मौसी के घर ही रहना पड़ता था। कभी स्कूल जा पाती थी, कभी नहीं जा पाती, तो वो बहुत ही गंदा वाला और स्ट्रगल वाला एक समय रहा। लेकिन ज्योतिष विद्या की तरफ मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं कभी ज्योतिष बनना भी नहीं चाहती थी। और मैं आपको लोगों की तरह नहीं कहूँगी मेरे ब्लड में ज्योतिष था और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ज्योतिष थे, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे खानदान में कोई ज्योतिष नहीं था। और
किसी का फैमिली में कोई हो और तभी आप जो है जीवन में कामयाब हो, ये नहीं मैं मानती। और ऐसा होता तो सचिन के बेटे भी बहुत बड़े क्रिकेटर होते, अमिताभ बच्चन का बेटा भी बहुत बड़ा स्टार होता। तो ऐसा नहीं होता है, शाहरुख खान का बेटा बहुत बड़ा स्टार होता। आप किसी अमीर के घर में पैदा होकर अमीर नहीं होते, लेकिन आप किसी गरीब के घर में पैदा होकर टैलेंटेड और अमीर हो सकते हो, ये पक्का है। सो मेरी जब शादी हुई तो मैं अक्सर लोगों को मेरा रुझान भगवान में बचपन में था, ये बात सच है। मैं बहुत छोटे में पूजा करती थी। हमारे यहाँ पर मॉनिटर्स होते थे, तो मैं क्लास मॉनिटर, विंग मॉनिटर, पिकनिक मॉनिटर, प्रेयर मॉनिटर, विंग मॉनिटर, मैं सब जगह पे मॉनिटर होती थी। उसका रीज़न भी था, मैं कद में बहुत लंबी थी, तो टीचर्स कहते थे उस लंबू को बुलाओ, वो सब बच्चों को संभालेगी, वो करेगी। सो मेरा अध्यात्म में भजन गाना, आरती करना। हमारे हॉस्टल में ना एक मैदान में कोने में एक छोटी सी तुलसी का पौधा उग गया था, पता नहीं दिल में कहाँ से आया। तो मैं रुई की जो बत्ती है उसको बना कर टेढ़ी मेढ़ी, छोटी सी थी, 6th क्लास में पढ़ती थी, और उसमें दिया जलाती थी। मेरे पास दिया नहीं होता था, मैं ज़मीन पर मिट्टी में रख कर उसको तेल में भिगोकर, और पता है किस तेल में, आंवले के तेल में, जो मेरी माँ ने मुझे बालों में लगाने के लिए दिया था। बस मुझे अच्छा लगता था, जब मैं उसे अपनी खिड़की से देखती थी, वो पेड़ों के बीच में से प्रकाश करता, तो मेरा बहुत रुझान था भगवान की तरफ। तो मेरी शादी हुई 2000 में, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम बहुत अच्छा समझाती हो, तुम्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट भी है। तो उस टाइम पे ना सर नया नया टैरो आया था बेटा, तो मुझे टैरो का बहुत शौक चढ़ा। तो आई स्टार्टेड माई करियर विद टैरो, फिर फेंगशुई, चाइनीज़ चीज़ों को समझना, वास्तु और रेकी, इन सब को धीरे धीरे, फिर एस्ट्रोलॉजी। उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के कोई इंस्टीट्यूट नहीं थे, वहाँ जाके पढ़ लो, वहाँ जाके पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं था। एक गुरुजी हमारे घर आते थे और काफ़ी बुजुर्ग थे, उनकी उम्र करीबन 72 ईयर्स थी, अंकल थे वो मेरे को घर में आकर एस्ट्रोलॉजी पढ़ा कर जाते थे। ऐसे मेरा ये सफ़र शुरू हुआ और मैंने अपना ज़िंदगी में ज्योतिष करना सीखा। लेकिन भगवान की कृपा से ज्योतिष और भगवान, और मैं कहती हूँ मेरे करियर, मेरी ज़िंदगी में जो चेंज आया वो मेरे हस्बैंड तेलुगु ब्राह्मण हैं और मैं पंजाबी हूँ। इट्स अ लव मैरिज। उनसे शादी करने के बाद मेरा भाग्योदय हुआ और मैं आज जो भी कुछ हूँ उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड को जाता है। यानी मतलब जब आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी तो चीज़ें बहुत बदली। मैं जब देखिए, मैंने आपको बोला, आपको लगता है मैं 3:30 बजे अब उठती हूँ, नहीं, मैं 3:30 बजे हॉस्टल में उठती थी, मजबूरी थी। एक हॉस्टल के अंदर 500 लड़कियां रहती थीं और गिनकर 10 बाथरूम थे, एंड बिलीव मी ऐसा था। और अलग अलग क्लास की अलग अलग विंग में बड़े बड़े हॉस्टल होते थे, निलय हॉस्टल और अभय हॉस्टल। उसमें हमें कुएं से पानी भरना होता था रस्सी से, और उसके बाद हमें बाथरूमों के बाहर जाके लाइन लगानी पड़ती थी नहाने के लिए। तो वो उसके अंदर ये था, मुझे लाइन में नहीं लगना है। तो मैं 3:30 बजे उठकर, अपना कुआं खाली होता था, पानी भरती थी, नहाकर आकर पूजा करना और पढ़ाई करने बैठ जाती थी। तो ये हैबिट मुझे वहाँ से है। लेकिन ये यथार्थ सत्य है कि सुबह उठने से आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी बात बिल्कुल नहीं मानिए, उठकर देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब लेकिन उठने का मतलब नहीं फ़ोन हाथ में ले लिया, रील्स देख रहे हैं राखी जी की या किसी और की। उठकर भगवान से जुड़िए, सूरज को जल दीजिए, नमस्कार कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, नंगे पैर पार्क में वॉक कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अच्छी अच्छी बातें लिखिए, भजन सुनिए, आरती करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, ओए होए आनंद आएगा। प्रेडिक्शन पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी अपनी चर्चा की अपनी शादी को लेके कि आप दोनों अलग अलग उससे बिलोंग करते हैं जी। प्रेम विवाह में अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आए जी, और दो लोग बहुत मन से प्यार कर रहे हैं, दिल से प्यार कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो एक हो जाए, शादी विवाह हो जाए, तो इसके लिए कोई तरीका है, कोई भी इस तरह का रास्ता है? सबसे पहली बात तो अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा कि पेरेंट्स नहीं माने। पेरेंट्स कहते हैं बस बच्चे जिसमें खुश हो हम खुश हैं। लेकिन फिर हम ऐसे भी हत्याकांड देखते हैं जहाँ लड़की कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को बाहर से इसलिए फेंक दिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं माने। तो कहीं ना कहीं फिर भी हम वहीं पर अटके पड़े हैं। तो मैं आपको बोलूँगी, जिनसे आप प्रेम करते हैं, पहले ही ये बात समझ लीजिए कि अगर धर्म जाति घर में है कि भैया हम दूसरी कास्ट में नहीं करेंगे, तो उस चक्कर में पड़िए ही मत। पहले ही अपने प्रेमी को बोल दीजिए ये हो नहीं सकता, देखेंगे, कर लेंगे, वहां तक जाना ही क्यों। दूसरा, अपने पेरेंट्स को सच बोलिए, प्रैक्टिकल चीज़ें करिए। ज्योतिष ये नहीं कहा काली मिर्ची उठाओ पेड़ के नीचे डाल दो, नहीं, पहले प्रैक्टिकल चीज़ें करिए ना। आप अपने पेरेंट्स को भी सच बताइए, अपने लवर को भी सच बताइए। अभी इस देश में हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती, वो मुश्किल है, तो भैया उस तरफ जाना ही क्यों, पहले क्लियर करिए। और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पहले बोलते हैं कि हमें लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये धर्म में हम शादी नहीं कर सकते, तो यहाँ मत आना। बच्चे का माइंड सेट होगा। दूसरा, अगर आपको प्रेम विवाह करना है तो अपने प्यार पे आपको भरोसा होना चाहिए, और आप दिल से बोलिए, क्या आज बच्चों को अपने प्यार पे भरोसा है? सैटरडे संडे के हिसाब से तो रिलेशंस ख़त्म हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, जितनी भी रिलेशनशिप्स में आपने अगर अजय देवगन की पिक्चर देखी हो, हम जो है हम इमोशनल रिलेशनशिप में हैं,
हम कंडीशनल रिलेशनशिप में हैं, हम 1 वीक रिलेशनशिप में हैं, मतलब उन्हें मालूम ही नहीं, तेरे प्यार तो एक ही होता है, ये कौन सी वाली रिलेशनशिप्स चल रही हैं। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो नो डाउट 2025 में मुलाकात करने में या मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जातिवाद की प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगी हाँ, भारत में आज भी हैं, तो फिर ऐसे काम करिए मत। अगर आपकी फैमिली इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट है तो मत जाइए। और फिर भी अगर कोई राधा कृष्ण की पूजा करें, ठीक है, मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट में बड़ी पावर है, आप करके देखिए, अपने पेरेंट्स को मनाइए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, हृदय तोड़कर किसी के हृदय को पाना ये कभी सक्सेस नहीं हो सकता। माँ बाप के दिल को दुखाकर जो बच्चे शादी करते हैं वो सुखी नहीं रहते, इसीलिए माता पिता का हृदय मत दुखाएं, भाग कर शादी ना करें, कोशिश करें पुरजोर उन्हें मनाने की, उन्हें समझाने की, और फिर भी ना हो तो गायत्री मंत्र का पाठ राधा कृष्ण के सामने बैठकर एक माला रोज करें, बाकी वही होगा वही जो राम रख राजी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कुछ लोग प्रेडिक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। और आपके प्रेडिक्शंस तो खैर कहना ही क्या, अब तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूरज को दिया दिखाने वाली बात अब तो हो गई है। जिस तरह से आप पहलगाम को लेकर पहले ही बता देती हैं, आप RCB जो कोई सोच ही नहीं सकता था, 18 साल का सूखा था, कोई अंदाज़ा भी नहीं था, वो आपने प्रेडिक्ट कर दिया था कि RCB इस बार जीतने वाली है। पॉलिटिकल भविष्यवाणी तो खैर कहना ही क्या। मैं कुछ नहीं करती हूँ, माता रानी सब कुछ करती है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भगवान की कृपा रहती है और ये चीज़ें हों, ये सिर्फ एक गणना है, और ज्योतिष भी कर सकते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। उनको लगता है ये नहीं हो सकता है, मैं हो सकता मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसा होगा। लेकिन आपको ही पता है इसके लिए कितना ट्रॉल होती हूँ मैं, लोगों को कहता है ये बकवास है, इसे चुप कराओ, है ना, तो लोग ऐसा भी बोलते हैं। अब कोई नहीं कहता। लेकिन 2050 तक सब कुछ खराब है। अच्छा। आप यकीन मानिए स्ट्रगल भरी लाइफ है। जब अच्छा है ही नहीं तो अच्छा बोलूं कैसे? मैं अच्छा बोल दूंगी तो 2 दिन बाद यही लोग बोलेंगे अरे आपने तो बोला था ये हो जाएगा। ट्रू ट्रू। जब कंडीशंस जो है, जो ये जो समय चल रहा है ना, ये बड़ा ही खतरनाक है, बीमारियों को लेकर, रिलेशंस को लेकर। तो मुझे गलत बोलने की जगह पर वेट करो, अगर ऐसा ना हो तब मुझे बोलो। सही बात है, क्योंकि अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं उसके उपाय भी तो बता रही हूँ। प्लीज़ ऐसा करो, छोटे छोटे सामूहिक पूजा पाठ करो, प्लीज़ किसी के लिए गलत मत बोलो, दिल मत दुखाओ किसी का। तो क्यों बोल रहे हो? बोलना तो छोड़ो, लिख रहे हैं, लिख कर अपने कमेंट्स अपना गंदा क्यों कर रहे हो, अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो? श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को महाभारत के युद्ध में पहले ही बता दिया था, युद्ध तो तुम जीत जाओगी पर अपने 5 पुत्र को हार जाओगी। तो क्या करे द्रौपदी? श्री कृष्ण भगवान को अपशब्द बोलना शुरू कर देती, ये युद्ध रुकवा दो, माधव तुम गलत कर रहे हो, मेरे पुत्र, एक माँ को आप बता दो कि तेरे 5 पुत्र मरने वाले हैं, रोक पाए कृष्ण? मुझे कहने से कुछ नहीं होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपको खुद दिखाई देगा। बिहार इलेक्शन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 22 नवंबर को जो है वहाँ कार्यकाल खत्म हो रहा है जी। नीतीश तेजस्वी इनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बिहार में बीजेपी तो आ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते मुझे उनकी कुंडली से नहीं दिखते जो नेट पर है, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे सत्ता बदलती हुई भी दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी वहां आए ना, लेकिन आए या ना आए, बीजेपी का ना बिहार में बहुत जबरदस्त वाला जो है ना, मतलब कांटे की टक्कर, बीजेपी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मतलब बहुत कांटे की टक्कर का रहेगा। 50-50 के चांसेस हैं, वहाँ पर सत्ता बदलने के चांसेस दिखाई देते हैं, और वहाँ पर बीजेपी के नहीं आने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं, आने के दिखते हैं। बीजेपी आई तो भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात, अभी हमें बिहार में नवंबर तक ही बहुत ऊटपटांग हिंसा दिखाई देगी। अच्छा। झगड़े दिखाई देंगे, राजनीति का स्तर गिरता हुआ दिखाई देगा, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में झगड़े होते हुए दिखाई देंगे। सॉरी टू से, बट नेपाल जैसे झगड़े भी आपको बिहार में देखने के लिए मिल सकते हैं, कर्फ्यू जैसी स्थितियाँ। ये तेजस्वी को लेके क्या कहा जा सकता है, या फिर चिराग पासवान भी उभरते हुए चेहरे हैं? चिराग पासवान इज़ गुड, उनकी कुंडली गुड है, उनका समय गुड है। और मैं अगर तेजस्वी की भी बात करूं तो प्रचंड उनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सुर्खियों में रहेंगे। और आपको आज से ही, क्योंकि कल 17 तारीख को, आज हम 16 तारीख को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, 17 तारीख को सूर्य देव जो है कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बुध पहले से बैठे, बुध आदित्य योग बनेगा, हालांकि बुध अभी अस्त है। अच्छा। लेकिन अपनी ही राशि में उच्च का फल देते हैं वो। तो विरोध,
झगड़े, बिहार की मैं बात कर रही हूँ, और बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल और युवाओं को लेके कुछ वहाँ पर ऐसे विवाद दिखाई देंगे, जिसका कारण तेजस्वी जो है ना, ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, तेजस्वी की उनकी इमेज, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ को लेके अच्छा नहीं है। मैं प्रेडिक्शन को ही एक बार देख रहा था ऐसे ही, तो नीतीश को लेकर कहा गया था कि नीतीश सीएम बन रहे हैं, ऐसा प्रेडिक्शन किया। आप कह रहे हैं कि वो नहीं बन रहे हैं? नहीं। चलिए, वक्त के साथ सब चीज़ें सामने आएंगी। बंगाल को लेकर एक बार बात कर लें, दीदी का भविष्य क्या है? देखिए, तुला राशि अगर स्त्री की बात की जाए तो, शुक्र की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है खेला होवे। बंगाल में भी हिंसा बहुत दिखाई देगी, लेकिन इस बार दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। उनके लिए भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। अच्छा। उनके लिए भी स्थितियां खराब हैं। बंगाल में भी झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही बिहार जैसी स्थितियां, और वहाँ पर भी मुझे सत्ता परिवर्तन दिखता है। और यहाँ पर मुझे कोई कांटे की टक्कर भी नहीं दिखती, यहाँ मुझे सत्ता परिवर्तन ही दिखता है। पहलगाम वाला हादसा हुआ भारत पाकिस्तान को लेकर, अगर मैं समझना चाहूँ तो उस संदर्भ में क्या लग रहा है आगे का भविष्य? ये जो आतंकवादी हमला हुआ, ये मंगल की वजह से हुआ, और आपको पता हो तो मंगल की महादशा भारत की शुरू हो गई है। तो मुझे ऐसा डर है कि पूरे विश्व में से आतंकवादी हमले के पहलगांव जैसे हादसों की खबर फिर से आ सकती है, और ये बहुत बुरा हुआ। और बहुत अच्छा है कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्यों से विवाद अभी आने वाले टाइम में और भी दिखाई देते। देखिए, युद्ध से तो किसी का कभी भला होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान काबू नहीं आएगा और बाज भी नहीं आएगा। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करेगा जहाँ पर मंगल की भारत की दशा शुरू हो गई। मंगल सेनापति है, और मोदी जी कड़ा जवाब देंगे और कड़े एक्शन भी इस बार लेंगे, और कोई नए कानून भी मोदी जी मुझे आगे आने वाले टाइम में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जियोपॉलिटिकल की हम बात कर रहे हैं, तो रशिया यूक्रेन को लेकर एक बार बताइए। वाकई लंबे टाइम से वो युद्ध चल रहा है, क्या खत्म होगा या और बुरी स्थिति आएगी? आप बंद होने की बातें कर रहे हैं, आप देखिए ना कि कितनी और देशों के भी लोग उसमें घुस गए। चाहे नेपाल हो, फ्रांस हो, जापान हो, हमें तो बढ़ती हुई चीज़ें दिखाई दे रही है, ख़त्म तो होती दिखाई दे रही। देखिए, हृदय से तो हर कोई चाहता है ये कम हो, लेकिन ये मध्यस्थता अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो स्थितियाँ हैं वो सेनापति का काम करते हैं। तो अगर वो युद्ध खत्म होगा तो भारत की वजह से खत्म होगा। अभी जो युद्ध की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, वो युद्ध की स्थितियां देश और दुनिया में, और भूकंप की स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हैं। प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि इंसान खुद ही नहीं रुक रहा है। ये जो यूक्रेन कर रहा है, इससे जो नुकसान हो रहा है, तो कुदरत भी तो कहर मचाई रही है। चाहे वो अमेरिका में मचा रही हो, चाहे वो जापान में भूकंप आ रहा हो, चाहे भारत में आ रहा हो, चाहे उत्तराखंड में आ रहा हो। इंसान अपनी गलतियाँ नहीं देखता, चारों तरफ इंसान को बस वॉर ही वॉर दिख रही है। लोग झुकना ही नहीं चाह रहे, तो कुदरत भी जवाब दे रहा है। आप देखिए, वैष्णो देवी के पट बंद हैं, केदारनाथ के पट बंद हैं, बद्रीनाथ के पट बंद हैं। कभी आपने देखा, कभी अपने आजीवन काल में ऐसा हुआ हो कि हमने चलते चलते अमरनाथ रहा कि यद भगवान अपने दरवाजे बंद करके बैठा है, मनुष्य तब भी नहीं समझ रहा। पड़ोसी से लड़ाई हुई है, मारने को तैयार है, गाली देने को तैयार है, बुरा करने को तैयार है, लेकिन अपने व्यवहार को इंसान बदलने को तैयार नहीं। अब नहीं तो कब? इंसानों को अभी बदल जाना चाहिए, तो कुदरत का ये कहर रुक जाएगा। इंटरफेरेंस की बात है तो ट्रम्प भी इंटरफेयर कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन, ईरान भी उसमें कूद गया है, हमास और तमाम लोग हैं। ट्रम्प की सिचुएशन क्या रहेगी? ट्रम्प कई बार ऐसी कदम उठाते हैं जो भारत के लिए भी कई बार मुश्किल होता है, या विश्व पटल पे भी लोग मतलब नाक में दम करने वाली स्थिति है। ट्रम्प की ना शनि की सारसती शुरू हो गई है। अच्छा। मैंने जनवरी में बोला था ट्रम्प बहुत कड़े रुख करेंगे, ट्रम्प का बुरा वक्त शुरू हो गया, लेकिन लोगों ने बहुत ट्रोल किया मुझे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिन बाद ट्रम्प ने जो है हथकड़ियाँ लगाकर हिंदुस्तानियों को वापस भेज दिया। तो वैसे भी भेज सकते थे, हथकड़ी की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने हमारे भारत के लिए जो इन्होंने टैरिफ लगाए, जो मोदी जी के लिए बोला, ट्रम्प कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, कभी भी हमारे फेवर में हो सकते हैं, और ट्रम्प कई बड़े नेगेटिव जो है और ऑर्डर पास कर सकते हैं भारतीयों के लिए। हमारे भारतीय देश के बच्चे अमेरिका में हो, लंदन में हो, जापान में हो, फ्रांस में हो, दुबई में हो, आपको विश्व लौटते हुए बच्चे, स्टूडेंट अपने घर में आते हुए दिखाई देंगे इस साल, क्योंकि 11 नवंबर को विक्रम जो देवगुरु बृहस्पति है वो वक्री होने जा रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर पड़ता है, और ट्रम्प तो अभी नहीं सुधरेंगे। कभी वो हमारी तारीफ करेंगे, कभी बुराई करेंगे, लेकिन हाँ, उन्हीं के देश में लोग उनका विरोध करेंगे। उनकी हेल्थ, वेल्थ, उनकी उम्र, सब चीज़ें खतरे में दिख रही हैं। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश जो हुआ बड़ा ही दुखद रहा जी। इस तरह का कुछ और भी हादसा हो सकता है? इस तरह का भगवान ना करे कि हो, लेकिन ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि दिवाली सर पर है। ट्रेन दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, बादल फटना, और पुल का गिरना, बिल्डिंग का गिरना, ज़मीन का खिसकना, पहाड़ों का खिसकना, और प्लेन ट्रेन दुर्घटनाएं ऐसी आगे और भी होंगी। पूरे साल की बता रहे हो? 2025 तक। अच्छा, हादसों से बचने का कोई, जैसे कि होता है कि घर से लोग निकलते हैं तो अलग अलग तरह की चीज़ें करके जाते हैं,
मीठा दही चीनी खाकर निकलें, रेड कलर को अवॉइड करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव करें, जी और जीने दें, प्रेमानंद बाबा को सुने, अच्छे अच्छे लोगों को सुने, कपिल शर्मा शो को देखें, हंसे मुस्कुराएं, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दें, नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से के साथ चर्चा ना करें। ज़िंदगी क्षण भर की है, अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत करो, जियो और जीने दो। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि बड़े अच्छे से आप बताती हैं, मतलब कर्म को भी आप महत्ता देती हैं, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसको भी आप आगे लेके जाती हैं, पारंपरिक जो चीज़ें हैं उसको भी तरजीह देती हैं आप। ऐसे ऐसे कुछ कुछ सवाल हैं मेरे छोटे छोटे, वो आप अगर जवाब दे पाएं। बिल्कुल पूछिए। जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने या अर्पित करने के लिए क्या तरीका नियम होना चाहिए? भाव होना चाहिए। आपको शिवलिंग को छूना है आप छूइए, आपको नहीं छूना मत छूइए, लेकिन आपको शिवलिंग घर पे रखना है तो ज़रूर रखिए। ऐसा कहीं नहीं है कि शिवलिंग घर पे नहीं रख सकते। ये मैं नहीं, खुद प्रेमानंद बाबा जी ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि शिवलिंग घर में रखकर पूजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने शिवलिंग रख दिया, आपको 30 दिन बाद भगवान याद आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। आपको मैं अपने घर में बुला लूँ, आपको एक कमरा दूँ, प्लीज़ अरविंद जी आप इस कमरे में रहिए, और दोबारा आपकी तरफ झाँकू ही नहीं, नाश्ता ना पूछूं, खाना ना पूछूं। ऐसे तो प्रभु को जब उनके घर में हम हैं, वो हमारे घर में नहीं है, हमारी औकात नहीं है, उन्होंने वो घर हमें दिया, वो हमारे घर में नहीं, हम उनके घर में हैं। आप उनको भोजन, नमस्कार, प्रणाम, पानी देना, बड़ा सरल रूप से पानी दीजिए, कोई इफ एंड बट नहीं है। बट इतना जरूर कहूँगी, लोटा अपनाओ, पानी अपनाओ। लहराते हुए मंदिर पहुंच गए, लोटा मंदिर का, पानी मंदिर का, भैया इतना कष्ट मत करो, कुछ तो घर से ले जाओ, कुछ तो आपका हो। मंदिर जाने का भी कोई एक सेट नियम है? भाव तो खैर रहेगा। देखिए नियम कुछ नहीं, बजाते हैं कुछ लोग कुछ अलग अलग तरीके से, पता है अगर हम नियम से डालें तो लोगों को लगता है हम उन्हें डरा रहे हैं, फंसा रहे हैं। जैसे भी जाओ, भाव से मंदिर जाओ। हाँ, बस नहा धोकर जाओ, स्त्री हो तो बाल बांध कर जाओ, पुरुष हो तो काले नीले कपड़ों को थोड़ा अवॉइड करो। चलो आपकी यूनिफॉर्म ही काली नीली है तो जाओ, पर मंदिर जाओ, दरवाजे पे रुको, चौखट पे प्रणाम करो, सर झुकाओ, घंटी बजाओ, भगवान को बोलो मैं आ गया। और एक बच्चा जैसे अपनी माँ की गोद में आकर अपने मन की सीधी सच्ची बात करता है, वैसे करो। कोई डरने की बात नहीं है। जोत बुझ गई, खेतरी ने दर्शन नहीं दिए, आज दूध उबल गया, कोई वहम मन में लाने की जरूरत नहीं है। हर हर महादेव करो, महादेव आपकी रक्षा हर वक्त करेंगे। ग्रहण की एक बार बात कर लेते हैं। अभी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण था, 21 को सूर्य ग्रहण जी। इससे क्या कुछ फर्क आएगा, बदलेगा कुछ? देखिए चंद्र ग्रहण के तो तुरंत बाद ही आपने देख ही लिया, नेपाल का हादसा अगले दिन ही शुरू हो गया, भूकंप आपने देखा। लेकिन अब आप सोचे सूर्य ग्रहण, हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन जिन देशों में, हाँ, उन पर असर पड़ेगा और आपको हमारे राजनेताओं पे इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा। हम देश के बड़े, सदी के बड़े राजनेता, संत, साधु, समाज के किसी बड़े व्यक्ति को, या हम किसी बड़े पॉलिटिशियन को या किसी अभिनेता को इस ग्रहण के बाद खोएंगे और राजनीति में भी उथल पुथल दिखाई देगा। यही ग्रहण है जो सत्ता परिवर्तन करेगा, चाहे वो बंगाल में हो और चाहे वो बिहार में हो। अच्छा, एकादशी को लेके एक सवाल था, पहले वो मैं समझ लेता हूँ। पिछली बार एकादशी को लेकर आपने बताया था कि, और ये कहा था कि एकादशी का जो व्रत करता है उसको कैंसर नहीं होता है। इस पे बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर में कुछ लोग हैं जो ऐसा करते थे, फिर भी वो कैंसर से पीड़ित हुए। मैं चाहता हूं कि आप खुद ही इसका जवाब दें कि क्यों ऐसा हुआ, क्या? देखिए, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि कैंसर, एकादशी का व्रत रखने से कैंसर नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आप अपने पॉडकास्ट को दोबारा चलाइए और सुनिए। मैंने कहा अमेरिका में एक ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें अमेरिका वालों ने कहा है कि अगर आप व्रत रखते हो तो कैंसर के चांसेस कम हैं। ऐसे तो हमारे देश के बहुत बड़े डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे, और हर मंच पर आकर लोगों को बताते थे अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो कैसे बचाओ। वो खुद हार्ट अटैक से मर गए। तैराकी हमेशा डूबकर ही मरता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम एकादशी का व्रत रखेंगे तो ऐसा मैक्सिमम लोगों को नहीं होता, ऐसा अमेरिका की रिसर्च कहती है, भारत की शास्त्र नहीं कहते। लेकिन भारतीय शास्त्र ये कहते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं, इस जन्म में रख रहे हैं, हो सकता है कि हमें कैंसर है या हमें कोई बड़ी बीमारी है या कोई तकलीफ है, हमारे पिछले जन्मों के भी तो कर्म है जो इस जन्म में हमें मिलेंगे, वो भी चीज़ें साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन आप एकादशी के व्रत पर विश्वास, निष्ठा और आस्था रखिए। और देखिए, एक बात और समझिए, किस तरीके से आप व्रत रख रहे हैं, क्या आप पारण कर रहे हैं, क्या आप नियमों का पालन करते हैं, क्या आप हमेशा रखते हैं, क्या आप सिर्फ शुक्ल पक्ष का रख रहे हैं, आपको कभी याद रहती है, आपको कभी याद ही नहीं रहती है, सब चीज़ों को जोड़ेंगे ना। एक अमूमन जो इंसान एकादशी रख रहा है उसे याद ही है, पूरा घर है गुजरात में, एकादशी रखेंगे, पूरा घर रखेगा। 8 साल का बच्चा है वो भी रखेगा, वो व्रत नहीं रखेगा तो खाएगा वही जो व्रत का बनता है, अन्न नहीं बनेगा। तो उनके घर में तो ये एक नियम हो गया। बहुत दुख की बात है जिनके घर में भी ऐसा हुआ। लेकिन हाँ, लेकिन देखिए एक बात बताऊं,
कुछ लोग ना कमेंट सिर्फ इसलिए भी कर देते हैं कि उन्हें कमेंट करने होते हैं, और कुछ के घर में ऐसा हुआ भी होगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हर तरह के लोग हैं। मैंने कहा ना, ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो कहावत है तैराकी डूब के मरता है। तो व्रत रखने वाला ऐसा थोड़ी है कि मैंने कहा कि एकादशी का व्रत रखने पे इंसान मरेगा नहीं, ऐसा तो दुनिया में कोई भी व्रत नहीं है। आप कोई भी व्रत रखो, मृत्यु तो सबको आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप ही से इसका जवाब बहुत अच्छा किया आपने पूछा। बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे उस पे। खैर ये साल मंगल का है जी, तो सब बुरा ही होगा या कुछ अच्छा भी होगा? सब अच्छा भी हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है? अच्छा, अभी हम पाकिस्तान से मैच जीते हैं, हमने सिंदूर का जो हमारा मिशन था उसका हमने जवाब दिया है, ये बहुत अच्छा हुआ। और हमने इतने दिनों बाद हॉकी 8 साल बाद जीते, ये बहुत अच्छा हुआ। कि याद रखिए, मंगल खेलों का कारक होता है। जो डब्बे में बड़े हुए हैं गेम्स, वो उभर कर बाहर आएंगे। अब आपके पॉडकास्ट में भी बोल रही हूँ, मंगल का जब भी महादशा भारत की शुरू हुई है, तो ऐसे खेल जो काफ़ी लंबे समय से बंद थे, या भारत उनमें कोई शतक ही नहीं मार पाया था, कोई जीत ही नहीं ला पाया था, कोई मेडल ही नहीं ला पाया था, आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ लेकर आएंगे। अच्छा। भारत को बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे उन खेलों में जो लंबे समय से बंद थे, जिनको लोग भूल गए थे, खेल ही नहीं रहे थे। खिलाड़ियों से जुड़ी बड़ी खबरें आएंगी, अच्छी भी और नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। आप अपना घर बना सकते हैं इस साल, आप अपना लोन उतार सकते हैं इस साल, आपका विवाह नहीं हुआ तो आप विवाह के लिए अच्छे रिश्ते पा सकते हैं इस साल, आप गर्भवती नहीं हो पा रही, संतान की किलकारियां आपके घर में नहीं गूंजी, इस साल हो सकती हैं। सब पॉजिटिव भी है ना, नेगेटिव क्यों है? ये आपके कर्मों पर है। मैंने थोड़ी कह दी कि मृत्यु एक निश्चित है। अब जो प्लेन में बैठे थे वो तो प्लेन में बैठ कर गए तो उनको मौत आ गई, लेकिन जो हॉस्टल में बैठ के खाना खा रहे थे वो तो कहीं नहीं गए, मौत उनके घर आ गई। तो आप और मैं इस वक्त यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर, अभी भूकंप आए हम सब मर जाएं, तो मृत्यु निश्चित है, बाकी सब झूठ है, उससे डरना कैसा? सबको आएगी। अच्छे कर्म करो, जितने दिन जीवित रहो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, ये सोचो, और बोलो अच्छा, करो अच्छा। नेगेटिव क्यों बोलते हो? अच्छी चीजें करो ना। बहुत बढ़िया। व्रत की आपने बात की थी, तो व्रत का भी कोई सही तरीका होता है? निर्जला व्रत भी लोग रहते हैं। बाप रे बाप, व्रत का सही तरीका मुझसे मत पूछो। अच्छा। लोग मुझे बहुत मारेंगे। शास्त्र अनुसार अगर मैंने व्रत का तरीका बता दिया तो इस पूरे भारतवर्ष में अगर व्रत कोई तरीके से रखता है तो नंबर 1 है बिहार के लोग। अच्छा। नंबर 2 है गुजराती लोग। अच्छा। और व्रत जो सबसे गंदे तरीके से रखता है वो है पंजाबी लोग। अच्छा। खाते रहो। अब नवरात्रों में क्या चिप्स आएंगे, क्या बिस्किट्स आएंगे, क्या थालियाँ आएंगी। देखिए, व्रत कोई भी रखते हैं ना, निर्जल रखते हैं ज़्यादातर व्रत। नमक नहीं खाते, कुछ खाना ही नहीं होता, पानी पियो, चाय पियो। चाय भी एक्चुअली व्रत में शास्त्रों में लिखा है कि चाय भी मना है। दूध आप ले सकते हो, पानी आप ले सकते हो, आपको बहुत ज़रूरी हो तो आप फल ले लो, अगर अन्यथा मत लो। आपको आज व्रत सोमवार का रखा है तो मंगलवार सुबह ही उसका पारण करना चाहिए। लेकिन मैं ये लोगों को बता दूं, लोग कहेंगे कुछ भी बकवास, ऐसा नहीं होता। अरे शास्त्र पढ़ो, श्लोकों के साथ शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे व्रत रखना है, कलयुग है भैया, हाथ जोड़ो वैसे रखो। मीठा रखना है मीठा रखो, नमकीन रखना है नमकीन रखो। लेकिन फिर भी व्रत रखकर, अरविंद जी, मैंने आज सोमवार का व्रत रखा है, मैं आपके घर जाऊं, आपके घर का खाना खा लूं, तो मेरे व्रत का तो सारा पुण्य आप ही को मिल गया। ये व्रत किस काम का? मैंने हल्दीराम पे जाकर थाली खा ली, ये व्रत किस काम का? अरे कम से कम व्रत रखो तो अपने घर का खाओ, अपने घर का पियो। हम मानती हूँ बीमारियां बहुत हो गई हैं, किसी को कोई बीमारी की दवाई चल रही है, कोविड के बाद लोगों में हिम्मत हार गए हैं। आपसे व्रत नहीं भी रखा जाता, मत रखो, भगवान नहीं कह रहा तू भूखा रहे, लेकिन भूखे को व्रत के नाम पर भोजन करा दे, ये सबसे उत्तम कर्म है। व्रत की बात कर रहे थे, बिहार की बात कर रहे थे, मैंने ये भी सुना है कि कुछ एक जितिया टेप जैसा होता है, जतिया होता है। अच्छा, जिसमें तो मतलब जो मुंह में पानी आ रहा है, स्पिट आ रहा है, वो भी, उसको भी नहीं निगलते हैं लोग, अंदर नहीं ले जाते। वो पुत्र के लिए होता है। और अभी अभी गया जीवत पुत्री का व्रत बोलते हैं इसे। इसमें नहाए खाए था 13 तारीख को, औरतों ने नहा धोकर अच्छा खाना बनाया, उसे खा लिया, उसके बाद क्लोज्ड। उसके बाद 13 तारीख को वो भूखी रही, 14 को वो भूखी रही, 15 तारीख को सुबह उन्होंने भगवान की पूजा करके पारण किया। भाई बिहारी कर सकता है, आप छठ कैसे भूल सकते हैं? छठ है, हाँ, छठ को कैसा व्रत भूल सकते हैं? तो बिहारी कर सकता है। शत नमन कोटि प्रणाम है बिहार के लोगों को। मैं तो कहती हूँ आप हाथ जोड़ के बिहार के लोगों को हाथ भी प्रणाम कर दो तो भी उनके आधे पुण्य आपको मिल जाते हैं। बिहारियों जैसा व्रत कोई नहीं रख सकता, कोई भी नहीं। बिहार को सैल्यूट है, इसलिए तो हर दूसरे घर में एक IAS है। सही बात है। क्योंकि अगर कहीं पर आप सोचिए, कहीं पर अगर धर्म जिंदा है ना, बिहार में जिंदा है। आप राजनीति की बात छोड़ दीजिए, अगर चूड़ियां पहनेंगी ना तो लाख की पहनेंगी,
लाख की क्या मतलब? लाख की जो चूड़ी आपने मेरे हाथ में देखी हुई है ना, ये 1 लाख की चूड़ी होती है जो सोने से भी ज़्यादा कीमती होती है। और एक सुहागन शादीशुदा औरत को 1 लाख की चूड़ी पहननी चाहिए। आपने सोना पहना है नहीं पहना, चांदी पहना है नहीं पहना, नहीं पता, कांच पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार के लोग कहते हैं आप छठ रख रहे हो, जतिया रख रहे हो, आपके हाथ में 1 लाख की चूड़ी होनी चाहिए। और इसकी वजह से लाखों गाँव आज भी जीवित हैं, क्योंकि ये एक छोटा लघु उद्योग है भारत का जो जीवित है। और अगर वहाँ की महिलाएं व्रत रखेंगी तो कांच की चूड़ी नहीं पहनेंगी, 1 लाख की चूड़ी पहनेंगी। मतलब इतनी छोटी चीज़ का भी वो ध्यान रखती हैं। नहाए खाए, बर्तन पूरा, गंदे बर्तनों को नहीं छूना, साफ बर्तनों में हम करते हैं इतना। बहन मैं आ रही हूँ, मेरा आज व्रत है, तू खाना बना के रखना। जी कि जो हम में गलती है वो गलती है, जो हम में क्वालिटी है वो क्वालिटी है, हमें दोनों ही चीज़ें माननी चाहिए। तो व्रत तो केवल बिहार के लोग रखते हैं और सेकंड नंबर पे गुजरात के लोग रखते हैं, फुल ऑफ रूल्स फॉलो कर कर। अच्छा जी। अच्छा, घर में लोग मंदिर बनाते हैं, मूर्ति रखते हैं, उसको लेके भी मैंने सुना है कुछ नियम होना चाहिए कि क्या आकार होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? कोई भी बात समझ लीजिए, भगवान भाव के भूखे हैं, नंबर 1। आप घर में मंदिर रखें ना, छोटी छोटी सी, नन्ही नन्ही सी, प्यारी प्यारी सी मूर्तियां रखिए। और सबसे अच्छी बात है बच्चों की, आप तस्वीर रखो, मूर्ति रखो। मतलब आपके पीछे कितनी खूबसूरत तस्वीरें लग रही हैं। ऐसे एक कोने में मंदिर बनाओ भगवान का, नीचे पटरे में अपने ईष्ट को बिठा दो और ऊपर सब भगवानों की तस्वीरें लगा दो। ओए होए आनंद की अनुभूति। अब आप रख लेते हैं विग्रह, विग्रह को उठाना भी होता है, सुलाना भी होता है, प्राण प्रतिष्ठा भी करने होते हैं। कोई अचल रखता है, कोई चल रखता है। मतलब एक जगह पर बिठा दिए, फिर भगवान वहाँ से नहीं उठेंगे। और एक जगह पर आपने ऐसे रखे कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, हम घर बदलेंगे तो भगवान को भी बदल लेंगे। देखिए जैसे करना है करिए, लेकिन जब भगवान आपने मंदिर में बना दिए, सुबह शाम जोत जलनी चाहिए। उसमें कोई नागा नहीं है, वो मंदिर छोटा हो बड़ा हो। अब कई लोग कहेंगे नहीं हमारे घर में तो 3-3 फुट की मूर्ति है। अरे बहुत अच्छी बात है, 10 फुट की रखो, पर सेवा तो कर रहे हो ना। बिल्कुल। आपको मालूम है लंदन में मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, अनीता जी हैं हमारी, एक क्लाइंट हैं लंदन में है, उनके घर में 4 फीट की इतनी बड़ी माता रानी की मूर्ति है जो नॉर्मली हमारे मंदिरों में होती है। और ओए होए क्या वो हवन करती हैं, क्या वो पूजा करती हैं, क्या उन्होंने माँ को लंदन में श्रृंगार कर रखा है। भारत में भी कोई क्या कर सकता है, अति खूबसूरत। जो श्रृंगार आप भारत में नहीं देख सकते वो बंदी लंदन में लेके माँ को बैठी अपने घर में। तो अब क्या है भाव। पूरा लंदन जो गुजराती समाज है, शी इज गुजराती, सारे उनके घर पहुंचते हैं नवरात्रों में और पूजा होती है। तो अब क्या हुआ, कोई रूल हुआ नहीं हुआ, कोई नियम, भक्ति भाव। माँ को आपने घर में स्थान दिया, ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। लोग तो ये कामना करते हैं। सही बात है। और ऐसे भी लोग हैं, कोठियों पर गई मैं लोगों का वास्तु करने, बड़े बड़े मतलब 5 स्टार होटल जैसे घर, और भगवान के लिए कमरा ही नहीं है। मैम हम पूजा नहीं करते, हम इन बातों में बिलीव नहीं करते ज़्यादा। सासू करती है तो बस एक कमरा, छोटी सी जगह दे दी। और ऐसे ऐसे लोग हैं खुद ज़मीन पे सो रहे हैं, भगवान को उन्होंने ऊपर टेबल दे रखी है। अब बताइए मैं क्या नियम बताऊं। सही बात है। भाव जैसी भी चीज़ रखो, बस उसकी सुबह शाम पूजा ज़रूर करो, अवेगना मत करो। मुझे अपने घर पर बुलाकर, या मैं कहूँ आप आइए आज मेरे घर पे चाय पर, मैं ताला लगा कर चली जाऊँ, फिर आपको कितना दुख होगा। भगवान को अपने घर बुलाकर चलो चलो अक्षय कुमार की पिक्चर आई है, चले चले। अरे भगवान से परमिशन लो, भगवान जी हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, आपके लिए भोग रख कर जा रहे हैं। आप उनसे बात करो ना, परिवार का हिस्सा समझो ना। ऐसे जो बुजुर्ग मर गए उनकी दक्षिण में फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। ये मेरे दादा दादी हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं। हाउ मैनी टाइम यू टॉक टू देम, हाउ मैनी टाइम, कितनी बार आपने उनसे बात करी। अरे कभी बात करिए, कभी रुकिए। पापा बहुत बहुत धन्यवाद, पापा आपको बताना था आज मेरा प्रमोशन हुआ है आपकी वजह से। पापा आपकी बहू प्रेग्नेंट है। अरे आप उनसे शेयर करना शुरू करिए। ये इतनी खूबसूरत रेमेडी है, मैंने आपसे 1 रुपया भी खर्च करवाया, जो जिसकी वजह से दुनिया में उसके आगे हाथ जोड़ने को कहे। बस यही तो बातें हैं जो आप बड़े ही लॉजिकल तरीके से और पारंपरिक चीज़ों को बढ़ाते हुए बताती हैं, जो लोगों को पसंद भी आती हैं। और ये सच है, सच है। ये करिए। आपने बताया कि घर में एक मंदिर, भगवान के लिए जगह होनी चाहिए। घर का मुख्य द्वार भी बहुत मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण है। उसको किस तरह से रखें कि उसमें से खुशियां ही अंदर आए। चलो पुराने ज़माने में चलते हैं। आप तो छोटे हो मुझसे मेरा बच्चा जी। आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, रेखा की, राजेश खन्ना की। तो गुस्से में जब माँ बाप किसी को घर से निकालते थे, बाहर धक्का देते थे, तो यूं दरवाज़ा बंद करते थे। तो ऑलवेज 2 दरवाजे होते थे, तू मुझसे मिल रहा है, मैं तुझसे मिल रहा हूँ। तो जोड़ा होता था दरवाज़ों का। ये सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। वो लोग वास्तु जाने ना जाने, लेकिन दरवाजे भी जुड़े हुए होते थे, उस पर एक चटकनी लग जाती थी। अब आप पुरानी कोई भी हिस्ट्री की पीछे पिक्चरें देखें तो कहते हैं अरे दुश्मनों ने हमला कर दिया, टिवार बंद करो। तो आपने कभी देखा एक दरवाजा बंद हो रहा हो?
ऐसे करके 2 दरवाजे बंद होते हैं और फिर यूं करके डंडा लगता है। यही हिस्ट्री दिखाती है हमें हमारी। हमारे देश की खूबसूरती ये है कि दरवाजे भी 2 होंगे और मिलकर रहेंगे। और आज हमारे देश की खूबसूरती है, आपका घर हो, मेरा घर हो, या ये सामने दरवाजा देख लो, सिंगल लोग हैं, सिंगल दरवाजे हैं, पति पत्नी अकेले रह रहे हैं तो सास ससुर नहीं है, सास ससुर साथ रह रहे हैं तो बेटा बहू नहीं है, कहीं सिंगल माँ है, कहीं सिंगल पिता है, तो बच्चा सिंगल है, बच्चे 2 नहीं हो रहे। दरवाज़ा इतना काम करता है। अब इससे बढ़कर आपको दरवाजे के मुख्य दरवाजे के बारे में क्या बोलूं। घर का मुख्य दरवाजे हमेशा 2 होने चाहिए। चलिए फ्लैट वालों के पास तो हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन जिनकी अपनी कोठियां हैं वो तो कोशिश करें कि इस दिवाली पर अपने घर के 2 दरवाजे बनाएं और सागवान की लकड़ के बनवाएं। उस पर शुभ और लाभ लिखें, सनातनी है द्वार गणेश रखें, खूबसूरत सफ़ेद रंग का दरवाज़ा हो, लाल रंग का स्वास्तिक हो। ओए होए, अब दरवाजे क्या है, काले, नीले, स्टाइलिश, क्यों? क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वास्तु के हिसाब से मतलब ये 2 का होना ज़्यादा अच्छा है, शुभ है। Exactly. अब ये तो खोता जा रहा है, मैं तो सच में बता रहा हूँ, कहीं नज़र ही नहीं आता है। अगर गाँव वाँव को छोड़ दिया जाए तो शहरों में तो बिल्कुल गायब है ये। हमारे तो शौचालय में भी 2 बाथरूम के दरवाजे होते थे। सब खत्म होता जा रहा है, सब एक एक, और दुनिया एक एकल हो गई है। हम डिप्रेशन में हैं, हम एंजाइटी में हैं, हम अकेले हैं, हम अकेलापन फील करते हैं। आप 90% लोगों से जब बात करो, मैं अकेला फील करती हूँ। अरे ज़िंदगी अकेली, दरवाजे अकेले, घर अकेला, कमरा अकेला, हर चीज़ अकेली। हमारी माँ, आप केला भी भगवान विष्णु पर चढ़ाओगे ना तो माँ पता है क्या कहती थी, बेटा जोड़े से चढ़ाओ, पूजा में बैठो जोड़े से बैठो, बेटा उसके हाथ के साथ हाथ लगा। हम जोड़े में बिलीव करते हैं, तोड़ने में नहीं करते। तोड़ने में नहीं करते। तोड़ने की बात हो रही है तो शादियां भी आजकल बड़ी टूट रही हैं और मतलब हद हो गई है, मतलब और बहुत ईजिली लोग लेने लगे हैं शहरों में स्पेशली। वजहों की तरफ जाएं तो क्या वजह आपको मुख्य वजह लगती है जिस पे काम करने की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है काम करने की ज़रूरत है, प्यार, एहसास। शादियां टूटती हैं या लोग मतलबी होते या लोग सेल्फिश होते तो हमारे देश में सैयारा जैसी मूवी 400 करोड़ नहीं करती। उस पिक्चर को देख के लोग रोते हुए आपको दिखाई नहीं देते, लोग रोए। मतलब कहीं ना कहीं हर किसी में ना वो बचपना, वो अपनापन, वो मिसिंग, हाय कोई मुझे ऐसे प्यार करे, हाय कोई मेरी ऐसी कद्र करे। हम लोग ना थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं, थोड़े से ईगोस्टिक हो गए हैं, थोड़े से पाश्चात्य संस्कृति जैसे हो गए। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तूने ब्लॉक किया मैं ब्लॉक कर दूंगी। अरे उसने ब्लॉक किया, तुम सॉरी बोल दो ना। एक थप्पड़ मारे दूसरा थोड़ी मारने लग जाएगा, आप उसका हाथ पकड़ लो ना। ईगो, संस्कारों से दूर, पाश्चात्य संस्कृति में जाना, और सॉरी टू से इसका सबसे बड़ा कारण एकता कपूर है। आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट वांट टू कमेंट दैट, लेकिन ज़िंदगी में थैंक गॉड, आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं एटलीस्ट थोड़े रिश्तों की समझ दिखा रहे हैं, फिर से वो कल्चर वापस दिखा रहे हैं, तो वो उनको मैं उसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ। पर जिस तरह की चीज़ें वो बनाते हैं, देखिए अकेला चना भान नहीं फोड़ सकता, हम अकेले नहीं रह सकते, हम अकेले जन्म ज़रूर लेते हैं, हमें रिश्तों की ज़रूरत है। और जहाँ पर रिश्ता निभाया जाए, मैं तो जो भी तलाक लेते हैं उनसे एक बात कहती हूँ, भगवान ना करे आप एक ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ आपके पिताजी आपको मारते हैं, जहाँ आपके पिताजी आपकी माँ को मारते हैं, शराबी होते हैं। तो दुनिया का कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ को ये कहता है, माँ इस शराबी बाप को निकाल, दूसरा ले आ? बोलते हैं? नहीं बोलते। हम ये क्यों बोल देते हैं, ये नहीं सुधरने वाला, इस हस्बैंड से तेरी नहीं बनेगी, छोड़ के दूसरी शादी कर ले। छोड़ना बहुत आसान है, जोड़ के रखना बहुत। और इसकी क्या गारंटी है कि जो इसके बाद रिश्ता आएगा वो हमें प्यार देगा? कोई गारंटी नहीं है। कई बार हम अकेले रह जाते हैं, अच्छा कई बार हमें प्यार मिल भी जाता है, कई बार हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, कई बार हम पहले ही प्यार को मिस करते रहते हैं, कई बार पहला प्यार हमें बहुत तोड़ जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि शादी तोड़ के दोबारा शादी मत करो, पर जहाँ तक ज़रूरत हो रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करो, झुक जाओ, प्यार करो। और ये एक कारण मंगल भी है। देखिए मंगल कराता है दंगल, मंगल कराता है तलाक, वो करवा भी रहा है और आगे आगे सेलिब्रिटीज़ के भी करवाएगा। बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है हमारे देश की। अभी कुछ नहीं है जो आने वाले टाइम में है। अच्छा, 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं, तब बहुत रिसेशन जैसा हाल आप विदेश में, इंडिया में देखेंगे। लोगों की जॉब्स जाएंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों के झगड़े होंगे। बॉस के साथ झगड़ा नहीं करना है, रिश्तों को थोड़ा बनाकर प्यार से रखना है, मेहनत करनी है लेकिन कम बोलना है। और याद रखिए नौकरी सिर्फ आपकी है, लेकिन उससे बच्चों की फीस, घर सब चलता है, तो थोड़ा सा ईगो को साइड रखकर झुकना पड़े तो झुक जाइए। गरीबी की बात हो रही है,
अच्छा, जहाँ गरीबी नहीं भी है, मैं देखता हूँ कि लोग दूसरों के कपड़े पहनते हैं। मैंने सुना है कि दूसरों के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गरीब हैं जो वो पहनते हैं ना, शौक में पहनते हैं। बहन तेरा ये टॉप बहुत अच्छा है, ये एलवी का है, मेरे पास नहीं है, मुझे तेरा पर्स चाहिए, तेरे जूते चाहिए, दैट इज़ फैशन। फैशन में नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मेड अपनी बच्ची को घर लेकर आ रही है, 16 साल की वो बच्ची है, उसके कपड़े फटे हैं, तो मैं 1 मिनट भी ये नहीं सोचूंगी कि ये मेरे कपड़े पहनेगी तो मेरा शुक्र खराब हो जाएगा। अरे हट, होता है वो, मैं बच्ची को सबसे पहले कपड़े पहनाऊंगी। वाह, बढ़िया। हाँ, क्यों शुक्र खराब होगा? मेरा सूर्य, शुक्र, राहु, केतु सब सही हो जाएगा। और ऐसे वुमेन, एक औरत को ढकना मेरा सबसे पहला फर्ज है। भाड़ में जाए शुक्र। लेकिन मेरी फ्रेंड एलवी का पर्स लेकर आई और मुझे कल अपनी नंद के घर जाना है, मुझे दे दे, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा तो छोड़िए, उसका शुक्र जरूर खराब हो जाएगा। अपने पास जो है अपन वो पहनेंगे। मांग मांग कर ज्वेलरी नहीं पहनिए, मांग मांग कर कपड़े मत पहनिए। जो है उसी के अंदर, उसी को एंजॉय करिए। और आप तो ब्लेस्ड हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में 50 रुपए की भी ड्रेस मिलती है। आप चले जाइए सरोजनी नगर, 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। और यहाँ 5 लाख की भी ड्रेस मिल जाती है। जनपद देख लीजिए, आप लाजपत नगर देख लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ 100 रुपए के भी कपड़े मिलते हैं और 2 लाख के भी कपड़े मिलते हैं। चॉइस इज योर। ऐसे ही पुराने पर्स को लेकर क्या मान्यता है? मतलब पुराना पर्स नहीं रखना चाहिए, बदल देना चाहिए, फटा पर्स नहीं रखना चाहिए? फटा पर्स तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पुराना पर्स किसी को ना दें, ऐसा नहीं है, मैं देती हूँ। आप पुराना पर्स किसी को दें, हमेशा 10 रुपये डाल कर दें, अच्छी वाइब्रेशन से दें कि बहन तेरा पर्स भी हमेशा भरा रहे। मुझे एक बात बताइए, मैं पर्स उठा के पेड़ के नीचे रखा हूँ, मैं पर्स उठाकर फेंक दूँ तो वाई डोंट आई गिव टू पूजा? पूजा, ये पर्स बहुत अच्छा है बेटा, तू यूज़ कर लेना। पूजा के लिए भी लकी होगा, वो कहेगी वाओ मैम आपका पर्स मेरे लिए सच में बहुत लकी था। पूजा अपने घर गई, उसकी बहन ने का पर्स बहुत अच्छा है, वाई डोंट पूजा गिव दैट? पूजा के पास अगर 2 पर्स है तो शेयरिंग तो इट इज़ वेरी गुड ना। लेकिन कटा पटा पर्स किसी को ना दें, कटा पटा पर्स ना रखें, पर्स में दूसरों की फ़ोटो ना रखें, बेमतलब पे दूसरों के विजिटिंग कार्ड ना रखें। पर्स को प्लीज़ खूबसूरत रखें। हर वक्त काला 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 पर्स, लाल 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 पर्स, कीप चेंजिंग, बदलते रहिए। हमारे घर में किचन भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जी। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपकी ये लाइन आ रही थी कि तवा सभी दुखों की दवा। मैंने सोचा कि आपसे ही समझूंगा कि क्या है, अगर शॉर्ट में बता पाए तो। नहीं देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा मेरे, तवा खड़ा कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा। तवा, घर में किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो ना, तवा पर रोटी बना रहे हो तो उसके नाम के दूध, आखिरी रोटी बना के उसके नाम के दूध के छींटे मार दो तवे पर, लगातार मारते रहो, उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा कम होगा। तवे को साफ सुथरा रखो, तवे को गंदा मत रखो, तवे को गैस के नीचे मत रखो, तवे की एक जगह बनाओ, बेलन को खड़ा मत रखो, चकले को उल्टा मत रखो। हमारे यहाँ तवा उल्टा तब होता है जब किसी की मृत्यु होती है। तो 99.9% अगर आप अपनी किचन में बर्तन उल्टे रखते हो ना, भाग्य उल्टा हो जाएगा। किचन जाके चेक करो और बर्तन सीधे रखो, पोंछ के रखो, साफ रखो। किचन में बिल्कुल कॉकरोच मत आने दो। अरे तो ये तो मतलब नई जनरेशन तो मुझे लग रहा है जानती ही नहीं होगी ये। नहीं, मम्मियाँ सब बताती हैं, जानना नहीं चाहती, वो बात अलग है। अच्छा, ये वशीकरण होता है क्या? कुछ नहीं होता। वशीकरण होता है मैं अपने बच्चे के वश में हूँ, आप अपनी पत्नी के वश में हैं। प्रेम भूत होकर श्री कृष्ण भगवान वश में थे राधा रानी के, राधा रानी वश में थी श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी के। इस संसार में जो भी आप नाम सुनते हैं वो सब कुछ होता है। मेरे को वशीकरण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं करती, ना मैं बताती, ना मैं बोलती। मैं एक बात बोल रहा हूँ, वश में होना है, अपने परिवार के वश में हो जाओ, वश में होना है भगवान के प्रेम के वश में हो जाओ, वश में होना है अपने देश के वश में हो जाओ। बहुत बढ़िया। गुस्सा मुझे लग रहा है कि परिवार में एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह की कलह की, अंदरूनी कलह जो बनती है, या कोई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जा रही हैं, उसके गर्द में आप जाएंगे तो एक गुस्सा बड़ा होते होते बहुत विभत्स रूप में आ जाता है। तो एस्ट्रो में, ज्योतिष में भी कुछ इस तरह का है, या कोई रेमेडी जो आप बताती है उसमें कुछ ऐसा है? कुंडली में ना मंगल शनि की युक्ति होती है ना, उसे अग्नि दोष बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति गुस्से वाला होता है, उसको कुछ बोल दो आग लग जाएगी, लेकिन फिर थोड़ी देर में सही भी हो जाएगा। चिंता मत करिए, ऐसा है, ये मंगल का साल है, घबराने की बात नहीं है। पॉजिटिव सोचिए, हनुमान जी की शरण में रहिए और अपनी माँ के पैर जरूर दबाइए। गुस्सा छू हो जाएगा, चांदी की चेन पहन लीजिए, चांदी का कड़ा पहन लीजिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। फिर से कहूँगी प्रेमानंद बाबा जी को सुनिए, फिर से कहूँगी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा कपिल शर्मा का शो देखिए। मंगल का साल है, जो मांगलिक लोग हैं उनके लिए क्या है? शादी हो जाएगी, घर खरीद लेंगे। अगर मांगलिक हैं, शादीशुदा हैं, पहले से घर खरीदा हुआ, तो थोड़े से झगड़े हो जाएंगे। थोड़ा कंट्रोल कर लें, हनुमान जी के मंदिर में अनार का भोग लगा दें। जय माता दी।
जो मांगलिक हैं उनकी जीवन में क्या बहुत परेशानियां रहती हैं? ऐसा जो बोलते कुछ हैं कि नहीं तुम मांगलिक हो, शादी को लेकर स्पेशली उनको बोला मेरा जाता है। बच्चा शादी का, बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी, इफ़ यू आर मांगलिक, गेट मैरिड विद मांगलिक। हो सकता है आपका तलाक ना हो, पर एक ही घर में रहकर तलाक हो जाए। तलाक का होना ज़रूरी नहीं, अगर आपके कमरे अलग हो गए तो भी तो तलाक ही है ना? आपने कभी किसी से बात नहीं करी 6-6 महीने, तो भी तो तलाक ही है। मैं आप तो कह रही हूँ, आपको वो युद्ध दिख रहा है जो यूक्रेन में हो रहा है, आपको वो युद्ध दिख रहा है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हो रहा है, आपको वो युद्ध दिख रहा है जो नेपाल में है। आप ज़रा लोगों के घर में जाके, इस वक्त घर घर में युद्ध हो रहा है, घर घर में झगड़े हैं, गुस्से हैं, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। सब सही हो सकता है घर में लुबान का धुआं दो। आजकल खबरों में जो अभी तो कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं पिछले कि लड़कियों का धोखा बहुत विभत्स रूप में सामने आ रहा है। इसकी कुछ वजह समझ में आती है क्या? देखिए, जैसे देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर से, तब लड़कियों को धोखा मिलेगा। तब आप खबरें सुनेंगे सारी कि इस लड़के ने उस लड़की को धोखा दिया। एक लड़की की 2 प्रेमिका निकली, पहली प्रेमिका ने पति की पहली प्रेमिका को पकड़कर मारा। ऐसी न्यूज़ेस आएंगी आपको। ये सब ग्रहों की चाल है, चलती ही रहती है। पर इंसान की एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है हमारे साथ? फ़ोन। फ़ोन को दूर कर दिया जाए, फ़ोन में से पासवर्ड लॉक हटा दिया जाए, ये सिस्टम ही हटा दिया जाए। खुला है जी, आप मेरा छुओ मैं आपका छुओ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। झगड़े खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर लोग ऐसी हरकतें ही नहीं करेंगे। लॉक है तो करते हैं। और कभी लॉक खुला रह जाए तो पकड़े जाते हैं। लॉक के तो अलग अलग नियम आ गए आजकल, तो रेटिना से आंखों से भी लॉक खुलता है। तो मैं कह रही हूँ ना, फ़ोन ऑप्शन ही ऐसा होना चाहिए कि भाई क्या है, ये खुली किताब है, हाँ मेरी डायरी है, उठा लो। क्यों लगाना है लॉक? लॉक का सिस्टम बस ये है कि आपकी प्राइवेसी है तो आपके बैंक अकाउंट में, आपके पेटीएम में, उसमें लॉक लगाइए। आपके व्हाट्सएप्स को आपको छुपाने की ज़रूरत क्या है? लकी नंबर जैसा कुछ होता है क्या? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मैं तो नहीं मानती, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान को या राम जी को रामायण में, श्री कृष्ण भगवान को महाभारत में कोई लकी नंबर का जिक्र करते नहीं देखा। हम इतने बजे, हम इतनी तारीख को जो है लंका पर विजय पाएंगे, ऐसा नहीं था। 5 पांडवों को उन्होंने निकला नहीं, 5 गलत है, हम 6 करेंगे, हम इतने बजे इतनी तारीख पर करेंगे। तो आई डोंट बिलीव, आई बिलीव इन कर्मा। मैं मानती हूँ कि कर्म अच्छे करो। मैंने आपका बुरा नहीं किया, आप मेरा बुरा नहीं कर सकते। मैं आपको इज्जत दूंगी, आप मुझे इज्जत देंगे। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे। भगवान की असीम कृपा होगी, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मुझ पर है, तो दुनिया में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उल्टा जो बिगाड़ने चलेगा उसका खुद सर्वनाश होगा। घर में पूजा में मैंने देखा एक स्वास्तिक एक निशान होता है। थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरीके से उसका महत्व बताइए। स्वास्तिक एक निशान नहीं होता, एक बहुत ही खूबसूरत धार्मिक हमारा मंगल चिन्ह है। अच्छा। हमारा मंगल गान है। हमारे घर के अंदर गाड़ी आएगी तो स्वास्तिक बनेगा, फ्रिज आएगा तो स्वास्तिक बनेगा। हमारे घर के अंदर, घर के दरवाजे पे हम माँओं को कहते हैं रोज़ सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मंगल स्वास्तिक बनाओ। हम माँ का कलश स्थापित नारियल पर करेंगे तो हम स्वास्तिक बनाएंगे। बहनें भाई के घर राखी बांधने जाती हैं तो थाली पर सबसे पहले स्वास्तिक बनाती हैं। हम हवन करने बैठते हैं तो हम स्वास्तिक बनाते हैं। हमारा जीवन स्वास्तिक और स्वास्तिक से ही जुड़ा है। हमारे जीवन के हर शुभ कार्य में पहले स्वास्तिक ही बनाया जाता है। मैंने इस बीच में हेल्थ को लेके भी काफ़ी कुछ पॉडकास्ट कवर किया और मैंने देखा कि वाकई बीमारियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से समझना चाहें तो कुछ क्या ऐसा तरीका है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ बीमारियां लोगों की ज़िंदगी में ऐसी आ जाती हैं जो जा ही नहीं रही है, तमाम तरह की कोशिश उपचार करा रहे हैं, नहीं जा रही हैं, तो इसकी वजह है और अगर इसका उपचार कोई उपचार है, पहले पॉजिटिव सोचें, कमरे में मत लेटे रहें, बीमारी का जिक्र ज़्यादा ना करें, हर वक्त बीमारियों के बारे में ना सोचें, महामृत्युंजय का मंत्र करें, महादेव की शरण में जाएं, महामृत्युंजय का जाप करवाएं और सूर्य देव की रोशनी में बैठें, माता पिता की शरण में जाएं, मैनिफेस्ट करें और पॉजिटिव सोचें। कितनी बड़ी बीमारी हो, हर छठ जाप। पितृपक्ष चल रहा है अभी, पितृ दोष को अगर मैं आपसे आपकी नज़र समझना चाहूँ तो वो क्या है और कैसे दूर करने का तरीका? जो लोग इस दुनिया के अंदर से हमें छोड़कर जा चुके हैं वो कहीं ना कहीं नर्क की यातनाएं भोग रहे हैं या कहीं कष्ट या तकलीफ में हैं। हमारा परिवार नहीं बढ़ रहा, हमारा वंश नहीं बढ़ रहा, हमारे घर में शादी नहीं हो रही, हमें पितृ सपने में आते हैं, वो हमसे खाना मांगते हैं, हमें दिखाई देते हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो कई संकेत हमें पितृदोष से मिलते हैं, घर से दिखते हैं। तो पितृदोष कुछ नहीं है। 15 दिन के लिए धरती पर पितृ आए हुए, अमावस आने वाली है, प्लीज़ अपने पितरों के नाम का तर्पण करिए, गंगा स्नान कीजिए, पितरों के नाम पर भंडारे कीजिए, पितरों के नाम की पूजा कीजिए और सबसे बड़ी बात चमत्कारी रोटी खिलाइए। मैं बताती हूँ हमेशा 2 रोटी बनाइए, उस पर घी और बूरा लगाकर हर रोज़ गाय को खिलाओ। तो आजीवन खिलाओ भाई, आजीवन नहीं खिला सकते, व्यस्त हो अपने जीवन में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो कम से कम
पूरे इस 15 दिन तो खिलाइए, क्योंकि एक दिन तो आपको मुझे भी फोटो में लगकर पितर बनना ही है। आज अगर अपने पितरों के लिए नहीं करोगे, सीधी बात, नो बकवास, आपके बच्चे आपके लिए नहीं करेंगे। जो करोगे वो भरोगे। आज मेरा बेटा देखता है कि दादी और दादाजी की रोटी निकल रही है, मैं मरूंगी वो मेरी निकालेगा, मैं उनकी नहीं निकालूंगी। तो ये सब बेकार की ढकोसले। अब दादी गुजर गई, अब कहाँ जा रही है हमें क्या पता, ये बेकार है। दादी गुजर नहीं गई, दादी हर वक्त हमारे साथ हैं, उस अंश के साथ, अपने बेटे के साथ जो उनकी रगों में घूम रहा है। उनका पोता कहाँ चले जाते हैं, पितर तो हमारे साथ ही होते हैं। हम उस टाइम पर उन्हें याद नहीं करेंगे। अब जब वो 15 दिन के लिए धरती पर आए हैं, उनका भरपूर आशीर्वाद नहीं पाएंगे तो मुझे बताइए हम कब पाएंगे। जीते जी तो हमने उन्हें टाइम नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद तो 15 दिन दे दीजिए। और कौन से बड़े हवन यज्ञ कर रहे हो, 2 रोटी बनाकर तो खिलानी है। बिल्कुल सो इजी। सही बात है। इसीलिए पूजा और इस तरह की चीज़ों के प्रावधान भी बनाए गए हैं और उसी हिसाब से ऋतुओं के हिसाब से चीज़ें आती हैं। उसी में शारदीय नवरात्र 22 सितंबर को दुर्गा की पूजा का नवरात्र शुरू होने जा रहा है। उस समय कौन से ग्रह जो है शक्तिशाली पोजीशन में होते हैं? साधना करनी हो तो क्या उसके लिए तरीका है? हर किसी की अपनी अपनी साधना अलग होती है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को भक्ति चाहिए, किसी को घर चाहिए। पर पूजा का तरीका ये है कि देवी की पूजा हमें करनी है। 22 तारीख को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, 1 अक्टूबर को नवरात्रे ख़त्म हो रहे हैं, 2 अक्टूबर को विजयदशमी है और गांधी जी का जन्मदिन है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत ही खूबसूरत टाइम है। इस बार नवरात्रे 9 नहीं 10 हैं। तीसरा नवरात्रा 2 बार है। भक्ति की आराधना अर्चना करें। सबसे पहले अपने घर में बैठे अपनी माँ की सेवा करें, माँ को पूजें और कोशिश करें इस बार त्याग करें। आप व्रत मत रखिए, कोई बात नहीं। आप खिचड़ी नहीं बीज रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई भी खाने की एक चीज़ छोड़िए। लगातार 9 दिन कोई भी एक चीज़ दान कीजिए। लगातार 9 चीज़ें दान कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, ओम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए, श्री राम का जाप कीजिए, श्री राम लिखिए, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप कीजिए। आपको कुछ नहीं आता, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राम नाम का ही जाप कर लीजिए। अम्बे, अम्बालिका, कालिका, दुर्गे, भवानी, जिस नाम से आप उसे पुकारना चाहते हैं उसे पुकारिए, बस हृदय से पुकारिए। एक और सवाल था कि लक्ष्मी पूजा से क्या वास्तु और कुंडली दोनों प्रभावित होती है? अब तो 20 को जो है ये दीपावली का दिन है। देखिए, दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है हमारा, अमावस पर होता है, कार्तिक की अमावस पर होता है। कुंडली से इसका कोई लेना देना नहीं है। वही मैं आपसे कहूँगी, मान लीजिए आप पैदा हुए हैं और आपके माता पिता को आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आपकी कुंडली नहीं है, तो क्या हम दिवाली नहीं मनाएंगे? क्या हमें पता ही नहीं हमारा शुक्र खराब है, केतु खराब है? क्या करना है? छोड़ो कुंडली को, साइड में मत जाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत दिखाओ कुंडली। भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारे यहाँ दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा होती है। जिस तरह से होती है उस तरह से हमें 5 दिन का ये पर्व मनाना चाहिए। धनतेरस से शुरू होता है, फिर छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज। मज़े से इस पर्व को बनाइए। आपके घर में साफ़ सफाई रखिए, घर को सजाइए। अगर आपके पास पर्दे खरीदने के भी पैसे नहीं है ना, अपनी पुरानी साड़ी से पर्दे बना लीजिए। जिसे कहते हैं ना, अब ज़रूरत आविष्कार की जननी है। आप कुछ भी करना चाहें, पुराने ही पेंट को रगड़ दीजिए, साफ़ कर दीजिए और उसके ऊपर जो नॉर्मल चार्ट पेपर आता है वो लगाकर चिपका दीजिए। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। मुझसे ये मत कहिए कि पैसे नहीं। आप करना चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं, ना करना चाहें तो पैसे जेब में होते हुए भी कुछ नहीं करेंगे। दिवाली का सबसे पहली चीज़ है दिवाली की सफाई। तो भाई प्लीज़ सफाई करिए। अच्छा, इस तरह की बात कही जाती है कि लड़कियों की कुंडली में ज़्यादा दोष होते हैं, ऐसा कुछ है क्या लड़कों के कंपैरिजन में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां घर में जिनके होती हैं वो बड़े किस्मत वाले होते हैं। जिन पर भगवान बड़े रिझे हुए होते हैं और प्यार होते हैं, वहीं लड़कियां होती हैं। और लड़की वो लड़की की कुंडली में दोष होगा जो लड़के को जन्म देती है। ये कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जिनकी शादी की लाइन भी होती है ना, मतलब पता, शादी की लाइन, शादी के ग्रह सब होता है, कुंडली से पता लगता है। तो जिनकी लाइन नहीं है उनकी शादी नहीं होगी या हो सकती है? सब होगी, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप अपनी लाइनें हाथ की भी अपने कर्मों से बदल सकते हैं। आप अपनी शादी की लाइन नहीं है, पूजा पाठ, आराधना, भक्ति, मंत्र जाप करके शादी की लाइन ला सकते हैं। ग्रह कोई खराब है उसको सही कर सकते हैं। क्या नहीं हो सकता? एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। हम कलयुग में हैं। कलियुग केवल नाम उद्धारा। उद्धार कलयुग में केवल नाम लेने से हो जाता है, ये मैं नहीं कह रही। तो जब नाम लेने से उद्धार हो जाता है, क्या क्या नहीं पा सकते आप भाई? सब पा सकते, उपाय है उसका भी। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोग जैसे कि आर्थिक रूप से तंगी में जी रहे हैं, ये कहा जाता है कि शादी कर लो या शादी होने के बाद ही उनकी किस्मत बदलते हैं या आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, ऐसा भी होता है? कई बार आपकी कुंडली के अंदर आपका सप्तम भाव ऐसा दिखाता है कि सूर्य बैठा है,
पत्नी के आने के बाद भाग्य चमकेगा, या पति के घर जाकर भाग्य चमकेगा, या कहते हैं ना दो लोग जब मिलते हैं तो दोनों को मिलाकर उनका शुक्र राहु केतु फिर भाग्य चमकेगा। हाँ, ऐसा होता है। ये तो छोड़िए, नई गाड़ी आने से भाग्य चमक जाता है, नया घर लेने से भाग्य चमक जाता है, साल में एक बार फोन बदलने से भाग्य चमक जाता है। अच्छा, बिल्कुल, कि कोई स्टूडियो, कोई माइक। ऐसा क्या है कि सचिन तेंदुलकर 99 या 100 मारकर सीधा आसमान की तरफ हर बार ही देखते हैं, ठीक है। और कितने आप क्रिकेटर्स को देख लो कि जो बैठा है उसे बैठा ही रहने दो, अभी मत जाना, बाथरूम मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए पहले जीतने दे। इट मीन्स इट वर्क्स। मैंने कहा ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। क्या लड़की क्या लड़का, आपका घर, आपका फोन, आपका बिस्तर, आपके घर में आने वाला नौकर तक आने के बाद आपका भाग्य बदल जाता है। अच्छा, जिनका मंगल दोष होता है क्या वो खतरनाक पति पत्नी बनते हैं, ऐसा है? अगर एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर दोनों मांगलिक हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ा तोता मैना जैसा प्यार होता है। अच्छा, ये जो शादियों में देरी हो रही है उसकी वजह क्या कुंडली दोष है या कुछ और भी? पैसा, उसका रीज़न है एक्सपेक्टेशन। लड़की कमा रही है 35 लाख का पैकेज, लड़का ले रहा है 20 लाख का, कैसे करेगी लड़की शादी? अब ऐसे लड़के से शादी करेगी कि वो कम कमा रहा है। एक्सपेक्टेशंस, रिजल्ट्स और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ना, कंफ्यूज होना, ये कंडीशन रिलेशनशिप, हफ्ता वाली रिलेशनशिप, वीकली रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप, ये जो इतने सारे रिलेशनशिप्स के नाम है ना, इस वजह से लेट हो रही है। अच्छा, एक लाइन है कि हमने लड़की देखी है, कुंडली नहीं देखी, ये ज़्यादा खतरनाक है या इसका उल्टा? पहले ज़माने में भी लोग कुंडलियाँ नहीं देखते थे ना, तो लड़की देखो ना कुंडली देखो। बहुत बड़ी बात आपसे कह रही हूँ, परिवार देखो। शादी एक लड़की से नहीं, परिवार से होती है। उसकी माँ, उसके पिता, उनका बैकग्राउंड देखो, शादी चलेगी ही चलेगी। बढ़िया। और एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि एक मुझे पूछा गया था कि अगर ऊपर वाला ही जोड़ियाँ बनाता है तो क्या कोई इंसान 2 बार सच्चा प्यार कर सकता है? तो आपने अक्षय कुमार का गाना नहीं सुना, कौन कहता है प्यार दोबारा नहीं हो सकता? अच्छा। आज की जनरेशन को दोबारा तिबारा चुबारा हो सकता है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और फिर आप प्यार कर रहे हैं तो वो गलत है, पहली बात। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपका तलाक हो गया, फिर आप दोबारा प्यार कर रहे हैं तो जीने का हक आपको है। अगर आप विधवा हैं तो भी है। अच्छा, ये कहा जाता है कि अगर आप अपने आप को पहचान लें कि आपकी ताकत किस में है, उसी फील्ड में अपने आप को लगा दे तो सक्सेस के ज़्यादा चांस होते हैं। कुंडली के ज़रिए इसका पता लगाया जा सकता है ताकि लोग सही। राजेश खन्ना जब पहली बार मुंबई पहुंचे तो उनकी जो जीवनी है उसमें लिखा है कि वहाँ पर उन्होंने एक सड़क के किनारे एक ज्योतिष को बैठे हुए देखा, तो उन्होंने हाथ दिखाया, बाबा मेरा हाथ देखना, मैं हीरो बनने आया हूँ। तो उसने कहा वो सामने दिख रहा है, वो लोकल ट्रेन है, उसमें बैठ और जिस जगह से आया वहाँ वापस चला जाए। तो उस जन्म में जो है ना, इस जन्म में कभी भी स्टार नहीं बन सकता। और इतिहास गवाह है कि वो देश के पहले सुपरस्टार थे। इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि जिसमें आपका मन, मैं आप कहूँगी काम वो करो, शाहरुख खान ने जो बोला है, जिस काम में आप मन लगाओगे, सारी कायनात आपको वो काम करने में, अपने प्यार से अपने काम से मोहब्बत करो, कामयाब पक्का होगे। लेकिन सर में दर्द, कितना करूं, इतना ही क्यों, ये ऑफिस बेकार है, मुझे तो ये लोग ही पसंद नहीं है, मुझे तो जॉब बदलनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है। भूख है आपके अंदर, जिस जगह रह रहे हो उसकी आप बुराइयां करे जा रहे हो, जिस थाली में आप बैठे हो उसे लात मारे जा रहे हो। और अरे जहाँ आप किसी का नौकरी कर रहे हो तो भी मोहब्बत करके उसे अपना ऑफिस समझ के काम करो, तरक्की पक्की है। आपको वहाँ से कोई ना कोई बंदा उठाकर ले जाएगा, भैया ये बंदा मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए। आपकी क्वालिटी बोलती है। तो आपकी कुंडली को साइड रख दीजिए, काम से मोहब्बत करिए। भूख भी कई तरह की है, लोग अमीर भी बनना चाहते हैं, तो क्या अमीर बनना ये कुंडली में लिखा होता है कि जल्दी बनेंगे, देर से बनेंगे या नहीं बनेंगे? कुंडली में अमीर लिखा होता है। अगर आप अमीर होते हैं तो फिर आप शाहरुख खान के घर ही पैदा होते हैं ना, अमिताभ बच्चन के घर ही पैदा होते हैं ना, आप त्रिलोकपुरी में या किसी और जगह पर क्यों पैदा होंगे? पहली बात तो अगर भाग्य में अमीर घर के घर में, लेकिन गरीब घर के अंदर रहकर भी आप एक सब्जी वाले के घर में पैदा होकर भी, एक ऑटो वाले के घर में पैदा होकर भी अमीर बन सकते हैं। और दूर क्यों जा रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को देख लीजिए, चाय वाले के घर में पैदा होकर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। आपके अंदर वो जज्बा, वो चीज़ होनी चाहिए। कुंडली को साइड कर दीजिए, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। ग्रह दोष को लेकर एक चीज़ और पूछूंगा मैं, क्या रोज न नहाने से ग्रह दोष बढ़ता है? हाय हाय, रोज ना नहाने से सारे ग्रह खराब हो जाते हैं, सारे, मतलब इट्स ऑल डन, खत्म। आपको पहली फुर्सत में सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना ही चाहिए। 8 बजे के बाद स्नान करने वाले भी अपना खुद का बुरा करते हैं।
आखिरी एक सवाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि शिव की महिमा क्या है? शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है ये संसार। मैं आपको कह रही हूँ ना, शिव ही आदि, शिव ही अंत, शिव ही गुरु, शिव ही भक्त, शिव ही है सब कुछ। 9 दुर्गा की जो पूजा करने जा रहे हो ना, वो भी शक्ति की पूजा कर रहे हो। शक्ति और शिव एक हैं। आदि शिव हैं, अनादि शिव हैं, शक्ति शिव हैं, ब्रह्मांड शिव हैं, ये दुनिया शिव हैं, सब कुछ शिव है। जब हम मर जाएंगे उनमें ही विलीन हो जाएंगे, वो भी शिव हैं। शिव ही सब कुछ इस संसार में शिव है। शिव शिव शिव। जो शिव को ध्यान लेता है उसका, जो भक्त हो महाकाल का, क्या बिगाड़ेगा काल उसका। ये तो बात आप मान कर चलिए कि शिव ही सब कुछ है। ये संसार ही टिका हुआ शिव पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम बातें इस बार भी लोग पसंद करेंगे। थैंक यू। लेकिन वही है कि लोग पसंद तो कर रहे हैं, आपके वीडियोस खूब देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक एक वीडियोस जो है मिलियंस लोग देख रहे हैं। लेकिन ज़रा डांट लगाइए अपने चाहने वालों को। देखिए, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी। कोई बहुत मेहनत करता है, सुबह से वो ऑफिस से काम करके ये पॉडकास्ट हम रात को 8 बजे के करीब कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। लोग बहुत मेहनत करते हैं। आपका एक लाइक यूनिवर्स को जाएगा। आप इनको लाइक करेंगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। आज आप इनको सब्सक्राइब करेंगे, कल कोई आपको सब्सक्राइब करेगा। जो देंगे वही मिलेगा। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी क्षमा याचना। लेकिन आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। माता रानी की और लक्ष्मी माँ की असीम कृपा आपकी और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू मैम। उम्मीद करते हैं जल्दी फिर मुलाकात होगी। जी।